नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ के टेस्ट सीरीज में। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 33 को और अब तक हमने 32 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अनुसूचित जनजाति रहित है। तो जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला है जो कि अनुसूचित जनजाति से रहित है, यानी कि वहां पर कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई गई। तो सही जवाब होगा जालौन, ऑप्शन नंबर ए जालौन। 2011 की जनगणना के अनुसार जालौन जिले में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी नहीं पाई गई। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो वो है सोनभद्र। यह भी याद रखिएगा कि सोनभद्र सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहां पर स्थित है। ऑप्शन है कानपुर, मेरठ, मथुरा या बरेली। सही जवाब होगा बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। और बरेली में कहाँ स्थित है, तो इज्जत नगर में। बरेली में यह इज्जत नगर में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी। तो यह सही है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी में स्थित है, पहला सही है। दूसरा है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट गाजियाबाद दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा दोस्तों, यह नोएडा में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, नोएडा में। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थित है। सी है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में है, यह भी सही है। और डी है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा, यह भी बिल्कुल सही है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी यह सुमेलित नहीं है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में न होकर यह नोएडा में है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। नगर और नदी का नाम दिया गया है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित था। पहला है हड़प्पा, सिंधु नदी दिया गया है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा यह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है मांडा चिनाब नदी के किनारे, यह सही है। सी है रंगपुर मादर नदी, यह भी सही है। और डी है चन्हूदड़ो सिंधु नदी, यह भी सही है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित न होकर यह रावी नदी के तट पर स्थित है। और अगर मोहनजोदड़ो पूछा जाएगा तो वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो तीन कथन दिया गया है। पहला कथन है कि ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, तो ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। दूसरा है शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है, यह भी सही है। पहली बार शूद्र शब्द का जो उल्लेख मिला है वो पुरुष सूक्त में मिला है। अब पुरुष सूक्त यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, यह भी सही है। तो सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों सही हैं। उपरोक्त जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी। दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट दूरी पर होती है और इसे उपसौर कहते हैं। यह याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है उपसौर, तो उपसौर इसे ही कहते हैं 3 जनवरी को। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है, तो वो हो जाएगा 4 जुलाई को, और इसको कहते हैं अपसौर। तो दोस्तों दोनों याद रखिएगा, उपसौर 3 जनवरी यानी कि सर्वाधिक निकट, और अपसौर 4 जुलाई सर्वाधिक दूरी पर। अगला प्रश्न है ब्लैक हिल, ब्लू हिल एवं ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो यह पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पहाड़ियाँ यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। बांध और नदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कौन सा बांध किस नदी पर है? तो पहला है करीबा बांध जाम्बेजी नदी, यह सही है। करीबा बांध जो बना है यह जाम्बेजी नदी पर बना है। दूसरा है आसवान बांध नील नदी पर, यह भी सही है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि आसवान बांध अगर पूछा जाएगा तो यह नील नदी पर स्थित है। तीसरा है कैंजी बांध, यह नाइजर नदी पर है, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी है सेन्नार बांध दिया है ऑरेंज नदी, तो यह गलत हो जाएगा, यह नीली नदी पर स्थित है। तो यह दोस्तों कहाँ पर है? नीली नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो सहभूकंप रेखाएं कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सहभूकंप रेखाएं। एक ही समय में जब कंपन का अनुभव करने वाले स्थान होते हैं तो उनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको सहभूकंप रेखाएं कहते हैं। आगे है, दस्त-ए-लूट मरुस्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दस्त-ए-लूट मरुस्थल यह ईरान में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। और ईरान में कहाँ पे है? तो दोस्तों ईरान के केरमान प्रांत पर स्थित है। केरमान प्रांत में स्थित यह दस्त-ए-लूट मरुस्थल एक विशाल लवणीय मरुस्थल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ईरान। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर जापान के द्वीपों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम यानी कि सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जापान के द्वीप पर प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे बड़ा है होन्शु, फिर होक्काइडो, फिर क्यूशु, फिर है शिकोकू। तो यह अवरोही क्रम में है। सबसे पहले होन्शु, फिर होक्काइडो, फिर क्यूशु, उसके बाद शिकोकू। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।